हेलो स्टूडेंट्स, गुडविल क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, हम कर रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 10th क्लास 10th का स्टार्ट करेंगे। और आपको ये पता होगा कि हम लोगों का एक चैनल और है जिसका नाम है मिनी गुडविल क्लासेस। वो छोटे बच्चों के लिए हम चला रहे हैं, ठीक है, जो क्लास नर्सरी से लेकर के और आपको वहाँ पर क्लास 8 तक का सभी मटेरियल मिलेगा, ठीक है। टीचर आपको पूरा सिलेबस उसमें कराएंगे। ऐसा नहीं है कि आपको एक या दो क्वेश्चन बता करके फिर बाकी के लिए पेमेंट आपको करना पड़ेगा। ये बिल्कुल फ्री ऑनलाइन ट्यूशन आपके लिए है, ठीक है। आराम से आप कर सकते हैं। इसी तरीके से जो बड़े स्टूडेंट्स के लिए है, ठीक है, 9 से लेकर 12th BA BCom के स्टूडेंट्स के लिए भी यहाँ पर आपको कोर्स मिलेगा, ठीक है। अभी हम करते हैं चैप्टर नंबर 10th अपना स्टार्ट, ठीक है। और बच्चों, ये जो चैप्टर नंबर 10th है वो क्या है? सर्कल यानी वृत्त का है। और वृत्त का एक चैप्टर और क्लास 10th में हम पहले कर चुके हैं, ठीक है, वो भी आपने देखा था। इस चैप्टर में क्या है, यहाँ पर हम बात करेंगे पूरा जो चैप्टर है ना, चैप्टर का नाम वृत्त है, लेकिन यहाँ पर जो मेनली फोकस किया गया है वो फोकस किया गया है सर्कल के किसके, एक टेंजेंट के ऊपर, जो हिंदी में क्या कहते हैं उसको हम स्पर्श रेखा कहते हैं, ठीक है। तो जो फोकस इसका रहेगा वो किस पर रहेगा बच्चों? स्पर्श रेखा पर रहेगा। आप जानते हैं कि ये है सर्कल, और सर्कल का ये पॉइंट क्या कहते हैं इसको हम, ठीक है, वृत्त। वृत्त का पॉइंट जो अंदर बीच में बिल्कुल दिया हुआ है इसको कहते हैं केंद्र, और केंद्र से ये हो गया इसका केंद्र। अब स्पर्श रेखा क्या होती है उसको हम देखते हैं। देखो, स्पर्श रेखा होती है जो किसी भी सर्कल के ऊपर एक बिंदु है, उस बिंदु से एक लाइन इस तरीके से टच करके जाती है, ठीक है। क्या करेगी? उसको टच करते हुए चली जाएगी। इसी को हम कहते हैं स्पर्श रेखा। हमारा पूरा जो चैप्टर है वो इसी स्पर्श रेखा के इर्द गिर्द घूमता है। हमारा पूरा फोकस इसी स्पर्श रेखा पर रहेगा, ठीक है। अब हम देखते हैं थोड़ा सा आगे। देखिए देखिए, हाँ देखिए, आप लोगों को यहाँ पर कर दीजिए इसको, हाँ बिल्कुल, ये फिगर ऊपर ले आइए, ठीक है। देखिए बच्चों, हम क्या कर रहे हैं, ये 3 फिगर आप लोगों को बुक में दी हुई है, ठीक है। पहली फिगर में ये आपको बताया जा रहा है क्या, कि ये स्पर्श रेखा नहीं है, ठीक है। हम इसको क्या कहेंगे? अप्रतिच्छेदित रेखा भी हम इसको कह सकते हैं, ठीक है। या ना तो इसको कहीं पे ये टच कर रही है, ना ये इसको कहीं पर काटती हुई जा रही है। हम इसको कैसे हैं? अप्रतिच्छेदित रेखा कह सकते हैं भाई। क्या कह सकते हैं इसको? अप्रतिच्छेदित रेखा, बिल्कुल कह सकते हैं। और ठीक है, तो ये हो गया प्रति। अब ये वाली जो लाइन है, ये वाली, इसको हम कह देते हैं क्या? छेदक रेखा। क्या कह देते हैं इसको? छेदक रेखा, क्योंकि ये लाइन जो है ना इसको छेद करती हुई चली जाती है 2 पॉइंटों पर, यहाँ पर और यहाँ पर। और तीसरे पॉइंट में तो ये हमारा स्पर्श रेखा है ही, जो हम बात कर रहे हैं। हमारा मेन फोकस स्पर्श रेखा पर ही रहेगा। आगे देखते हैं आगे देखते हैं। हाँ देखिए, अब आगे जो फिगर है, फिगर के जो आपको दे रखी है वो भी आप समझ सकते हैं। आपकी NCERT बुक में किस तरीके से आपको दिया हुआ है वो आप आराम से देख सकते हैं अभी, ठीक है। हाँ देखिए, सॉरी, ऊपर करें, ऊपर, आगे आगे चलें, आगे आगे चलें। एक नीचे और डायग्राम, एक फिगर बनाई हुई है नीचे, हाँ ये आइए, देखिए फिगर, ठीक है। ऊपर कर लेते हैं इसको, राइट, वेरी गुड, बस बस थोड़ा नीचे करें इसको। हाँ देखो, अब ये जो फिगर बच्चों हम लोगों को दी हुई है, ये क्या है? एक सर्कल है। अब इस सर्कल के ऊपर आपको यहाँ पर ये समझाना चाह रहा है, ठीक है। इस फिगर में क्या समझाना चाह रहा है, ये इस तरीके से एरो इतने सारे बना दिए गए हैं। यहाँ से आपको समझाने की ये कोशिश की गई है कि एक सर्कल होता है और इस सर्कल के ऊपर एक बिंदु होता है। अब इस बिंदु से आपको कहा जाए, इस बिंदु के ऊपर आप कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, तो वो आप लोगों को देखना है। तो कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं आप? खींच के देखिए, 1, ठीक है, 2, 3। तो आपको लगता है कि हम बहुत सारी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, लेकिन ये ऐसा गलत है कि एक बिंदु जो है सर्कल के ऊपर, एक पॉइंट से, ठीक है, एक स्पर्श बिंदु से केवल और केवल एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। ये बहुत ही एक आश्चर्य वाली बात हो गई है, ठीक है। एक सरप्राइजिंग हो गया है कि क्या
कि एक सर्कल के ऊपर एक पॉइंट से केवल एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, लेकिन यहाँ पर तो कई खींची गई हैं। तो आप ध्यान से देखें कि स्पर्श रेखा तो कोई एक ही खींची गई है यहाँ पर, लेकिन बाकी जैसे ये वाली लाइन गई है ना, देखिए ये एक्चुअल में ये सर्कल के अंदर से कट करती चली गई है, तो ये यहाँ पर हम प्रतिच्छेदी रेखा कहेंगे। सिर्फ एक ही रेखा ऐसी होगी जो, अब देखिए ये वाली लाइन है, ये भी अंदर कट कर गई, ये भी अंदर कट के कर गई है, ये भी एक अंदर कट कर गई है, ठीक है। और आगे अगर ये वाली देखिए, ये अंदर कट कर गई है, ये अंदर, तो सिर्फ एक ही ऐसी रेखा है जो इसमें कट करके नहीं गई है, सिर्फ एक ही स्पर्श रेखा है, ठीक है। समझने वाली बात थी ये, ठीक है। आगे देखते हैं, ठीक है, आगे देखते हैं, ठीक है। ये कुछ समझने वाली बातें हैं आपके लोगों के लिए। एक ये फिगर भी आ रही है, इस फिगर से हम क्या समझ सकते हैं, बस क्या समझ सकते हैं, ये जो फिगर दे रखी है सर्कल, बच्चों एक सर्कल दिया हुआ है और सर्कल के ऊपर आप बच्चे समझ सकते हैं कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये दोनों लाइन क्या हैं, आपस में समांतर भी हैं और स्पर्श भी हैं। तो सर्कल के ऊपर समांतर भी और स्पर्श भी केवल दो ही रेखाएं खींची जा सकती हैं। देखो सिर्फ एक ये और एक ये समांतर भी हैं और स्पर्श भी है। समांतर समझते हैं ना आप, समांतर रेखाएं जो आगे जाके नहीं कटती हैं, तो समांतर और स्पर्श, ठीक है, पेयर एक ही ऐसा पॉसिबल है, और हम नहीं खींच सकते हैं। दो ही रेखाएं ऐसी हो सकती हैं जो समांतर भी हो और स्पर्श भी हो। अब ये तो कई लाइनें हैं, लेकिन ये स्पर्श नहीं, ये छेदक रेखा हो, ठीक है। छेदक रेखा वो रेखा होती है जो सर्कल को अंदर से कट करते हुए चली जाती है, ठीक है। तो ये बातें आप समझ गए होंगे। अब आगे देख लेते हैं। अब इसी के हिसाब से आप समझेंगे। हाँ आगे देखिए, आगे देखिए, आगे एक और पॉइंट आ गया है, ठीक है। ये भी समझने वाला पॉइंट है, बस देखो, बस ये वाला। अब क्या है, एक सर्कल आप लोगों को दिया हुआ है, और आप जब देखें ये सर्कल इस तरीके से दिया है, और ये वाली लाइन क्या हो जाती है, आप समझ गए, स्पर्श रेखा। और स्पर्श रेखा से ऊपर सेंटर से अगर हम इसको यहाँ पर मिलाते हैं, स्पर्श रेखा को किससे मिलाएं, स्पर्श बिंदु से मिलाएं। अपनी स्पर्श रेखा का जो स्पर्श बिंदु है और उसको सेंटर से मिलाएं, तो ये हो गई त्रिज्या। तो ऐसे केस में क्या होता है कि जो त्रिज्या होती है ना, वो स्पर्श बिंदु से जब टच करते हैं तो आपस में ये लाइन और ये लाइन क्या हो जाती हैं, परपेंडिकुलर हो जाती हैं, ठीक है। हिंदी में क्या कह देते हो हम, लंब होती है। ये वाली लाइन इस वाली लाइन के ऊपर क्या हो जाएगी, लंब। लंब मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। अब ये वाली लाइन भी यहाँ से जोड़ सकते हैं हम, जोड़ दीजिए, ये जुड़ गई। इस वाली लाइन को भी ऐड कर सकते हैं, इस वाली को भी कर सकते हैं, सबको कर दो ऐड तो। लेकिन 90 डिग्री का एंगल सिर्फ यही बनाएगा जो सेंटर से स्पर्श रेखा को मिलाता होगा, वो 90 डिग्री एंगल बनाएगा। ये भी एक ध्यान रखने वाला पॉइंट है, ठीक है। इसको आप चाहें तो प्रैक्टिकल करके देखें। प्रैक्टिकल कैसे करेंगे, एक सर्कल प्रॉपर तरीके से बनाओ, कहीं पर भी एक स्पर्श बिंदु ले लो, उसको मिला दो, और स्पर्श बिंदु को वहाँ से मिलाओ, तो 90 डिग्री का एंगल आपका बन जाता है, ठीक है। और इस लाइन के ऊपर होगा, ये इस लाइन के ऊपर बनेगा। अब इस लाइन के ऊपर आप दूसरी बनाएं तो वो 90 डिग्री नहीं बनेगी, ठीक है ना। सिर्फ स्पर्श बिंदु पर ही 90 बनेगा, उस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर, ठीक है। अब आगे देखते हैं, ठीक है, आगे जल्दी बढ़ाइए आगे से। ये देखिए, अब और आगे इस तरीके से यहाँ पर आपको यही समझाया गया है कि ये यहाँ पर है ना, ये इसको सेंटर से अगर हम मिलाएंगे तो आपको यही समझाया गया है। यहाँ पर क्या समझाया गया, ये सर्कल है, यहाँ पर ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा और ये नीचे एंगल नहीं बनेगा। तो अब हम इस तरीके से, आप लोगों ने समझ लिया होगा कि एक स्पर्श रेखा होती है और स्पर्श रेखा के बाद क्या होता है, स्पर्श बिंदु होता है, ठीक है, और एक छेदक रेखा होती है। अब आपने इतना मैटर ये क्लियर कर लिया है, अब आप क्वेश्चन के रिप्लाई दे सकते हैं। हम 10.1 पर आ जाते हैं, ठीक है। 10.1, ठीक है, हाँ ये आ गया 10.1, देख लेते हैं 10.1, बिल्कुल ठीक है। बस देखिए क्या लिखा है प्यारे बच्चों, कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। अब आप खुद ही बताइए कि एक वृत्त के ऊपर, और ये आपको करके देख लेना है कि एक वृत्त के ऊपर आप कितनी स्पर्श रेखाएं बना सकते हैं। सिर्फ इतना आपसे पूछा है, ठीक है, बनाना भी नहीं है, सिर्फ आपसे पूछा है एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो ये आपको कैसे समझना है, खुद देखें बना करके। देखो यहाँ पे हम बनाते हैं एक रेखा, तो ये एक, इसके ऊपर बहुत सारे स्पर्श बिंदु हो सकते हैं। ये यहाँ से चली गई,
भाई ये कोई बिंदु है, इस पे से स्पर्श करती चली गई, ये स्पर्श करते हुए जानी चाहिए, ठीक है, ये कट नहीं होना चाहिए यहाँ से। और तो आप खुद सोचें कितनी बना सकते हो, आप कितनी बना सकते हो, ये देखो ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, तो कितनी बना सकते हैं, अनंत बना सकते हैं। कितनी बना सकते हैं, अनंत स्पर्श रेखाएं हम बना सकते हैं। तो फर्स्ट वाले का आंसर आ जाएगा इनफाइनाइट यानी अनंत। क्या बना सकते हैं, अनंत, ठीक है अनंत बना सकते हैं जिसका अंत नहीं होता। अच्छा जी, उसके बाद आ जाते हैं हम पॉइंट नंबर सेकंड पर कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, ये रिक्त स्थान आपको दिए हुए हैं और रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करनी है। आपको बताना है कि क्या किस में आ सकता है। तो किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे, भाई किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। आप बताएं कि कितने बिंदुओं पर एक वृत्त की रेखा उसको स्पर्श करती होगी। ठीक है, आप बताएं कि एक वृत्त है, ये आ गया वृत्त। अब किसी वृत्त की स्पर्श रेखा, ये आ गई उसकी स्पर्श रेखा, यहाँ से स्पर्श कर दिया, एक ही ये एक बिंदु है, यहाँ से स्पर्श करेंगे, यहाँ एक बिंदु कोई बनेगा वहीं पर टच होगा। ठीक है, यहाँ पर तो हमारा ये टच करते जा रहा है, थोड़ा बड़ा सा हो जाता है पार्ट, लेकिन एक बिंदु ही होगा जब आप एग्जैक्टली बनाएंगे। तो किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करती है। तो कितने बिंदुओं पर करती है, कितने बिंदु पर करती है, एक बिंदु पर जिस पे एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। स्पर्श रेखा तो एक ही बिंदु पर करती है क्योंकि वो तो टच करते हुए चली जाती है। वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं। भाई एक वृत्त है, ठीक है, आपने स्टार्टिंग में देखा, बिल्कुल स्टार्टिंग में वृत्त है। अब एक रेखा इसको स्पर्श नहीं कर रही है, प्रतिच्छेदित रेखा है। कौन सी रेखा है, प्रतिच्छेदी। अब आप मुझे बताओ ये लाइन इस सर्कल को कितने पॉइंट पर काटती है। तो वृत्त को क्या लिखा था, हाँ, वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं। मैंने नाम भी यहाँ पर लिया है, ठीक है, ये लाइन इसको काटती हुई जा रही है, इस रेखा का नाम क्या है, आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, बताएं ये वाला। और अगर नहीं पता चल रहा है तो फिर बैक जाएं, ठीक है, जैसे आपको बताया था, या तो वीडियो में बैक जाइए या फिर अपनी एनसीईआरटी बुक पर बैक जाइए, या जो भी बुक आप पढ़ रहे हैं जिससे भी उसमें जाएं, उसमें सर्च करें और आंसर रिप्लाई करें, तो ध्यान रहता है ऐसा करने से आपको। थर्ड नंबर, एक वृत्त की डैश समांतर रेखाएं हो सकती हैं। भाई एक वृत्त की समांतर, ठीक है, एक वृत्त की समांतर और स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, मतलब समांतर भी हों और स्पर्श भी हों। ऐसी रेखाएं जो कैसी हों, समांतर भी हों और स्पर्श भी हो। तो स्पर्श तो ये हो गई, ठीक है। अब और स्पर्श रेखाएं कितनी खींची जा सकती है जो समांतर भी हो, तो एक ये हो गई और एक ये हो गई, ठीक है। दो समांतर भी हो स्पर्श भी हो, तो दो से ज़्यादा पॉसिबल नहीं है। तो कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं, समांतर भी हो और स्पर्श भी हो, तो कितनी हो सकती हैं, दो हो सकती हैं। कितनी हो सकती हैं, ओनली टू। उसके बाद क्या आ जाएगा, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखाओं के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं। एक वृत्त है और, ठीक है, और उसका, ठीक है, क्या है बच्चों, एक वृत्त है और वृत्त के ऊपर क्या है, ये बना दिया हम लोगों ने वृत्त, और ये आ गया, इसकी बात कर रहा है, इस बिंदु की। तो वृत्त तथा स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु, उभयनिष्ठ मतलब कॉमन बिंदु, क्या कहते हैं, उभयनिष्ठ कह लीजिए या कह लीजिए कॉमन। तो ये जो कॉमन बिंदु है उसका नाम क्या होता है, क्या कहते हैं इसको, स्पर्श बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों इसको, स्पर्श बिंदु। क्या कहा जाता है, स्पर्श बिंदु कहा जाता है इसको, ठीक है। आप समझ गए होंगे, सर्कल और एक लाइन जो टेंजेंट लाइन है, तो क्या कहा जाता है, स्पर्श बिंदु कहा जाता है, ठीक है। अभी नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कीजिए, आगे आगे करें मैडम। करें। ऊपर थोड़ा सा इसको ज़्यादा चले गए। देखते हैं। तो अभी ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें लिखा है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले,
ठीक है। एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ, ठीक है। पहले एक हम सेंटर से 5 सेंटीमीटर लेकर के एक वृत्त बना लेते हैं। ये हमारा एक वृत्त है, ठीक है। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त है कि, ठीक है, वृत्त के एक बिंदु P पर, तो एक बिंदु ले लिया हमने, ये बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ। अब ये स्पर्श रेखा है तो ये इस तरीके से बना सकते हैं, ये आगे भी बढ़ा सकते हैं जितना बढ़ाना है। PQ O केंद्र से, ये केंद्र कितना है O, और स्पर्श रेखा की स्पर्श रेखा क्या हो गई PQ, स्पर्श रेखा क्या है PQ, ऐसे बताया। और इसकी लंबाई आप लोगों को क्लियर कर दिया है कि 5 है, ठीक है, सेंटीमीटर में, ये आ गया। उसके बाद है प्यारे बच्चों क्या जाने से P, इस प्रकार OQ कितना हो गया है 12 हो गया है। OQ कितना हो गया है 12 सेंटीमीटर। तो जब दो लंबाइयाँ आपको दे दी हैं और आपको पूछा गया कि क्या है कि PQ की लंबाई क्या होगी, यानी ये वाली लंबाई क्या होगी, तो ये लंबाई हो जाएगी x मानना x मान लो, नहीं तो इसको वैसे ही छोड़ देते हैं और निकाल लेंगे, ठीक है। आप लोगों को ये पता होगा कि स्पर्श बिंदु, ये जो स्पर्श बिंदु है इसको जब सेंटर से मिलाते हैं तो जो त्रिज्या रहेगी जो बनेगी, ये इस वाली स्पर्श रेखा के ऊपर क्या हो जाती है, परपेंडिकुलर होती है, ये इसके ऊपर, ठीक है। स्पर्श बिंदु को जब हम सेंटर से मिलाते हैं तो ये यहाँ पर कितना बन जाता है 90 डिग्री बन जाता है, ठीक है। अब हम क्या लिखें यहाँ पर कि OP की लंबाई तो हमें दी हुई है कितना 5 सेंटीमीटर, जो दिया है वो लिख लेते हैं, और OQ की लंबाई हम लोगों को कितना दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, और QP क्या है ये हमें निकालना है, ठीक है। ये हमें निकालना है। अब क्या करें, अब एक काम कर लेते हैं कि जो OP है ना, OP ये परपेंडिकुलर है किसके ऊपर QP पर, क्यों है यहाँ पर लिख लेते हैं कि वृत्त के केंद्र से, क्या लिखेंगे, वृत्त के केंद्र से, ठीक है, खींची गई रेखा, वृत्त के केंद्र से खींची गई रेखा यानी लाइन जो स्पर्श बिंदु से जोड़ी जाती है, ठीक है, स्पर्श बिंदु से लिख देंगे इसको, है ना, बिंदु से जोड़ी जाती है, ठीक है। तो वह त्रिज्या क्या होगी, वो त्रिज्या होगी, तो वह त्रिज्या जो हमारी स्पर्श रेखा है पर लंब होती है, क्या होती है, लंब होती है। ये पूरा लिख दिया है अभी हम लोगों ने, राइट। आप चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं कि ऊपर सेंटर से, मतलब इसको हम जोड़ेंगे, दो त्रिज्या होती है, ठीक है, त्रिज्या स्पर्श बिंदु पर जो हमारी रेखा है उस पर क्या हो जाती है 90 डिग्री का लंब बनाती है, लंब का मतलब 90 डिग्री बनाती है, ठीक है। तो हमने पूरा ही लिख दिया है, क्या लिख दिया है, वृत्त के केंद्र से खींची गई रेखा जो स्पर्श बिंदु से जोड़ी जाती है, ठीक है, तो वह क्या हो जाती है त्रिज्या, और वो किस पे, स्पर्श जो रेखा होती है उसके ऊपर 90 डिग्री बनाती है। ये बताना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि जब तक 90 डिग्री आप नहीं बनाओगे ना तो आप कैलकुलेशन नहीं कर पाओगे, क्योंकि 90 डिग्री बनने के बाद ये जो त्रिभुज बना है तो यह एक समकोण त्रिभुज है, हम कह सकते हैं। अब समकोण त्रिभुज हो गया तो हम लिख सकते हैं कि समकोण त्रिभुज कौन सा है, OPQ में, समकोण त्रिभुज OPQ में क्या है ये समकोण त्रिभुज, तो समकोण जब त्रिभुज है ही वो OPQ, तो समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस द्वारा लिख देते हैं पूरा, पाइथागोरस, क्या कर रहा है बच्चों, पाइथागोरस द्वारा, क्योंकि पाइथागोरस अप्लाई हो जाती है, वैसे नहीं हो पाती, तो पाइथागोरस जब हम यहाँ पर लगाएंगे तो क्या पाइथागोरस होगी कि OQ का स्क्वायर OP का स्क्वायर
क्यू पी का स्क्वायर, दोनों क्या हो जाएगा, इस तरीके से यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं। अब देखिए क्या करेंगे, ये वाली लाइन है 12 का स्क्वायर और ये वाली जो लाइन है ये है OP 5 का स्क्वायर, और आपको निकालना था PQ, तो वही आप आराम से निकाल सकते हैं। तो कैसे बच्चों, ये वाली वैल्यू है 144, ठीक है, आसान है, और ये है 25, ठीक है। अब क्या करें, अब ले जाके माइनस कर लें, ठीक है। अब कर लेते हैं इस बार में, जैसे ही उधर जाके माइनस होगा तो 144 में से जैसे ही माइनस कर देंगे 25, तो वैल्यू कितनी बचेगी QP की, तो 14 में से 5 गया 9, और यहाँ बच गया 3 में से 2 गया 1, तो QP, ठीक है, स्क्वायर है, उधर जाके अंडर रूट हो जाएगा 119 पर। 119 अंडर रूट से बाहर नहीं आ पाएगा, तो हमारा QP, जो QP की वैल्यू आ जाती है वो किस में आ जाती है, 119 अंडर रूट के अंदर सेंटीमीटर। तो ये हमारा आ जाता है पॉइंट नंबर, यानी क्वेश्चन नंबर 3। तो अब हमारा एक लास्ट क्वेश्चन और रह जाता है, वो देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 हम देख लेते हैं, बस काफ़ी है, ठीक है, हाँ बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा है बच्चों कि एक वृत्त खींचिए सबसे पहले, ठीक है। ये कैलकुलेशन वाला नहीं है, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन वाला है, रचना करनी है यहाँ पर, राइट। तो क्या है, एक वृत्त खींचिए और एक दी गई रेखा के समांतर, ठीक है। तो पहले एक वृत्त खींचिए और एक दी गई रेखा, तो एक तो वृत्त आपको दिया हुआ है और साथ में दिया हुआ है एक समांतर रेखा, और फिर आपको क्या करना है, दो ऐसी रेखाएं फिर आपको वहाँ पर कंस्ट्रक्ट करनी है, दो रेखाओं की रचना और करनी है, बनानी है, जो एक तो स्पर्श रेखा हो बच्चों, और दूसरी वाली रेखा क्या होनी चाहिए, दूसरी वाली होनी चाहिए छेदक रेखा। तो अब आप कैसे बनाएंगे पहले वो देख लेते हैं, ठीक है। फिर आपने कैसे बनाया है उसको, वो चीज़ आप लिख लेंगे, ठीक है। तो देखें क्वेश्चन नंबर 4 की बात हो रही है, तो 4 की बात हो रही है, तो एक काम करें, सबसे पहले लिख लेते हैं एक वृत्त बना लेते हैं। ये बनाया हम लोगों ने एक वृत्त, राइट, ठीक है, एक वृत्त बनाया। अब एक वृत्त है और एक हमें दी हुई है एक रेखा, ठीक है, एक वृत्त और एक रेखा दी हुई है, तो वो लाइन हमने बना ली है कहीं पर भी ऐसे, ठीक है। ये वृत्त हो गया और ये एक लाइन हो गई। अब आपको क्या बनाना है, ये तो आपको दिया हुआ है, एक वृत्त दिया है, एक लाइन दी है, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि एक वृत्त दिया हुआ है और एक लाइन दी हुई है। तो फिर इसमें क्या रहा था, हमने क्या किया, यहाँ पर एक लाइन तो हमने यहाँ पर बना दी है बच्चों, ठीक है। आप एक काम करेंगे कि जैसा हम करते जा रहे हैं ना, तो वैसा लिख लेंगे। क्या लिखेंगे कि O केंद्र वाला वृत्त, O केंद्र वाला वृत्त, O केंद्र, और रेखा जो भी नाम आप दें AB दिया गया है, ये दिया हुआ है पहले से, राइट। तो ये AB है, तो ये तो हम लोगों को दिया है, ये हमने अपनी तरफ से नहीं लिखा है, कुछ भी कंस्ट्रक्ट नहीं किया, ये गिवन है, ठीक है, ये हमें दिया हुआ था, इसमें हमने कुछ किया नहीं। अब कैसे दो लाइन ड्रॉ करें, जो एक तो क्या हो परपेंडिकुलर हो और एक क्या, एक तो स्पर्श हो और एक हो छेदक रेखा, ठीक है। तो इस पर अब देखिए क्या करेंगे हम, अब क्या करेंगे, यहाँ से हम ओपन करेंगे प्रकार, आपके पास रहता है ना, ठीक है, इस तरीके से, उसकी दो नीडल होती है, पेंसिल लगा करके इस तरीके से कर लेंगे उसको, राइट। अब आपको क्या करना है, यहाँ रखना है और यहाँ इतना ओपन करना है कि इसको एक इस तरीके से हम ड्रॉ कर पाएँ, राइट। समझ गए होंगे आप लोग, प्रकार ओपन करें इस तरीके से पेंसिल लगा करके, सेंटर पे एक उसका नीडल को रखें और पेंसिल इस तरीके से बना देंगे, राइट, ठीक है। तो किस तरीके से बनाना है, उसको इतना ओपन करें कि वो ऊपर से जाए। अब जैसे ही वो ऊपर से जाएगा, अब आपको क्या करना है बच्चों, स्टूडेंट, इसको ओपन करें, इतना रखें जितना भी है, और ना आधे से ज़्यादा, जैसे ये इसके आधे से ज़्यादा ऐसे लगा करके एक ऊपर कट लगाएं और एक इस साइड कट लगाएं। तो समझ गए होंगे आप, ओपन करके एक ऐसे कट आएगा और ओपन करके एक ऐसे कट आएगा।
तो इस तरीके से होगा क्या, हम यहाँ पर से इसको मिला देंगे, ऐसे करके मिला दिया। ठीक है, अब आपने देखा किस तरीके से इसको मिलाया है। तो ये काम हमने किया। अभी क्या करेंगे, आपको स्पर्श रेखा कौन सी होती है बच्चों, स्पर्श रेखा होती है जो टच करते हुए जाए। तो यहाँ से टच करते हुए जाएगी एक रेखा, तो स्पर्श रेखा, राइट। तो ये तो हो गई जो टच करते हुए जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम कर रहे हैं ना वो उस तरीके से लिखेंगे। तो हम बोलेंगे क्या कि हमने ना जो हमने किया वो लिख लेंगे कि ए बी पर, ठीक है, रेखा ए बी पर एक लंब बनाया। क्या बनाया, एक लंब रेखाखंड बनाया, ऐसे कहते हैं, एक लंब रेखाखंड बनाया, बनाया। ठीक है, ये बना दिया। ठीक है, ये बना दिया। अब उसके बाद देखिए क्या करेंगे, ये तो लंब रेखाखंड बना दिया। ठीक है, और ये तो इसको क्या लिख लेंगे, ओ है ना, इसको पी लिख लेते हैं। ठीक है, तो क्या लिखा है, ए बी पर एक रेखाखंड ओ पी बनाया। क्या बनाया, ओ पी नाम दे देते हैं। जैसा बनाते जा रहे हैं उसको वैसा करते चले जाएंगे। ठीक है, जो भी नाम आप दे, ओ पी बनाया। समझ आया होगा बच्चों। अब क्या करना है आप लोगों को, एक लाइन तो यहाँ ड्रॉ करनी है, जो आपको समझ पा रहे होंगे कि परपेट, ये वाली जो लाइन होगी ना, ये स्पर्श रेखा होगी। एक और बनानी है जो छेदक रेखा हो। तो आपका जहाँ मन करे वहाँ बना दीजिए छेदक रेखा। तो आप चाहे यहाँ बना दीजिए और चाहे यहाँ बना दीजिए। ठीक है, अब वो साथ में क्या होनी चाहिए, समांतर भी होनी चाहिए। अब आप ये बात समझें, समांतर रेखा होनी चाहिए। तो देखो यहाँ तो 90 डिग्री है, बनेगा ही, क्योंकि जब ये इसको हमने ड्रॉ किया ना तो 90 डिग्री बनाया था। परपेंडिकुलर का मतलब या फिर लंब का मतलब 90 डिग्री। अब एक ऐसी लाइन आप ड्रॉ करें जो इसके ऊपर 90 डिग्री बनाती हो। तो 90 डिग्री आप लोगों को 9th क्लास में सीखा। सबसे पहले क्या करते हैं, इस तरीके से यहाँ बना लेना। ठीक है, 90 डिग्री इस पॉइंट पर उस साइड की तरफ 90 डिग्री बना दो या इस तरफ बना दो। ठीक है, फिर वो लाइन ड्रॉ करनी है। अब जैसे इस तरीके से हमने आर्क लगाया, इस वाली चाप से यहाँ पर एंगल करके जो भी 90 बनाते हो, अब यहाँ से कट करें और यहाँ कट करें, ऐसी बनाते हैं ना 90 डिग्री। तो फिर आप लोगों ने क्या कर दिया, इस पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ कर दी। तो ये तो बन गई हमारी स्पर्श रेखा। और स्पर्श रेखा को नाम क्या दे दें, कुछ भी दे देते हैं, एक्स वाई। ठीक है, दे दिया एक्स वाई। और इसको भी कर लेते हैं। अब इस वाले पॉइंट पर एक और नाम लिख लेते हैं और इस तरीके से 90 डिग्री यहाँ पर भी कट करो और एक रेखा और बना दो, ये वाली बना दी है। अब क्या हुआ, इसका नाम क्या दे दो, एम एन दे दो। क्या दे दो, एम और एन, कुछ भी दे सकते हैं। तो हम क्या बोलेंगे, ओ पी का, ठीक है, इस 9 तो हमने नाम तो दे दिया उसका। ठीक है, अब स्पर्श बिंदु का भी नाम दे सकते हैं, कुछ भी, जैसे नाम दे देते हैं क्या, ये था पी क्यू। ठीक है, कुछ भी नाम दे देते हैं, पी क्यू आर एस। तो क्या कहेंगे, बिंदु क्यू पर बिंदु, ये वाला क्या है, बिंदु आर पर 90 डिग्री। ठीक है, हाँ, बिंदु आर पर 90 डिग्री यानी लंब पर, बिंदु आर पर लंब क्यू वाई बनाया, आर पर एक्स वाई बनाया, ऐसे लिख देंगे, जो कि एक स्पर्श रेखा है। क्या है, एक, जो कि एक स्पर्श रेखा है। एक और बना दीजिए लास्ट में, बिंदु एस पर, क्या लिखें, बिंदु एस पर एक लंब एम एन बनाया। ठीक है, यहाँ पर जो कि एक छेदक रेखा है। ठीक है, तो एक छेदक रेखा भी है और साथ में उसके समांतर भी है। तो बच्चों इस तरीके से हम लोगों को ये बनाना था। ये तो कंप्लीट हो गया है अभी। तो ये एक्सरसाइज हमारी वृत्त की
12.1 कंप्लीट हो गई है। अभी हमारी 12.2 और देखनी बाकी है। थोड़ा सा बच्चों को एक्सरसाइज बड़ी है, तो उसके लिए 2 पार्ट्स में आप लोगों को वो मिलेगा। ठीक है, वीडियोस को कंटिन्यू देखिए। ठीक है, चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।